The bliss you feel in meditation is supreme. ध्यान जनित जो सुख है, जब वो प्राप्त होता है तो फिर बाकी सब प्रकार के जो सुख हैं बहुत ही तुच्छ जान पड़ते हैं। प्रवृत्ति ही नहीं होती। करना चाहें, मन को जबरदस्ती संसार में लगाना चाहें तो भी नहीं लगता। ऐसी स्थिति हो जाती है। ध्यान का आनंद अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहम से पृथक इन सब पिंजरों से मुक्त होने का, इनसे आजाद होने का जो आनंद है, वो तो बस वही जानता है जो उसको प्राप्त करता है। So the bliss we feel when we are free from our mind, our body, our senses, our ego, our intellect is beyond description, no doubt about it. और महाराज शुकदेव उसी ध्यान में सतत निमग्न रहते हैं। कौन से ध्यान में? जिससे कि हमें इस सुख की, परम सुख की, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। उस परमानंद की प्राप्ति शुकदेव को सतत हो रही है। साधक तो उसको कभी कभार प्राप्त कर लेते हैं प्रयत्न के साथ। प्रयत्न के साथ हम जैसे छोटे साधक, प्रारंभिक स्तर के साधक क्या करते हैं? कभी कभार प्रयास के साथ, अथक प्रयास और भगवत कृपा, गुरु कृपा के साथ कभी कभार उस आनंद की अनुभूति हो जाती है। लेकिन सिद्धावस्था को प्राप्त पुरुष, परमहंस अवस्था को प्राप्त पुरुष, शुकदेव सरीखे पुरुष सदैव ही उस ध्यान में, उस ध्यान के आनंद में निमग्न रहते हैं। उनको आंखें बंद हैं, खुली हैं, चल रहे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। सदा सर्वदा निरंतर उस परमानंद से वो अभिभूत रहते हैं। उस परमानंद के सरोवर में वो हंस के समान विचरते रहते हैं। परमहंस शुकदेव, जिनको कि ये परमानंद की अवस्था जन्म से और सहज ही प्राप्त है, जन्म से प्राप्त है और सहज प्राप्त है, बिना किसी प्रयास के सिद्ध हैं। इसलिए सिद्धों को प्रयास नहीं करना पड़ता, साधकों को प्रयास अवश्य करना पड़ता है। साधकों को प्रयास करना पड़ता है और कभी कभार उसकी प्राप्ति होती है, कभी नहीं होती, कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं। तो ये तो साधन की अवस्था है। सिद्धों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सदा सर्वदा उस ध्यान के सुख में, परमानंद में निमग्न रहते हैं। और शुकदेव सरीखे परमहंस उस ध्यान जनित अक्षय आनंद को प्राप्त करके ना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, ना अर्थ में, ना काम में। क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कि वो डिसाइड करते हैं कि इनमें अब प्रवृत्ति नहीं करनी, नहीं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जो डिसाइड करने वाला है वो उनके भीतर है ही नहीं। इस बात को आपसे निवेदन करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझें। शुकदेव जी ने ये डिसाइड नहीं किया, ये निर्णय नहीं किया कि मैं अब धर्म में प्रवृत्ति नहीं करूंगा, मैं अब अर्थ में प्रवृत्ति नहीं करूंगा। शुकदेव जी ने ये भी निर्णय नहीं लिया कि मैं काम में प्रवृत्ति नहीं करूंगा, काम से बचूंगा, कामनाओं से दूर रहूंगा। नहीं, उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो अहम तत्व हमारे भीतर बैठा हुआ है अभी तक, और जो कहता है मैं ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा, जो ग्रहण और त्याग का द्वंद्व निरंतर झेलता रहता है, वो अहम तत्व परमहंस अवस्था में रहता ही नहीं। तो जब अहम ही नहीं है तो कौन त्यागेगा, कौन ग्रहण करेगा,
कौन ये निर्णय करेगा कि अब अर्थ में रुचि नहीं करनी है, अब काम में रुचि नहीं कर, इस सब को करने के लिए, इन सब निर्णयों को लेने के लिए अहम चाहिए। लेकिन परमहंस अवस्था को प्राप्त महापुरुष, उनका अहम तो उस विराट में लीन हो चुका है, और जिसका अहम उस विराट में लीन हो चुका है वो क्या करेगा? वो तो केवल उस परमानंद की अवस्था में अपने आप को निमग्न ही रखेगा। फिर भी लीला के लिए, दूसरों के भले के लिए, दूसरों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए परमहंस अवस्था में बैठे हुए, परमहंस अवस्था में प्रतिष्ठित पुरुष भी, अवस्थित पुरुष भी लीला के लिए क्या करते हैं? जो शुकदेव जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिताजी से पूछ रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है। देखिए भला, जो जन्मते ही मुक्त है अपने पिता से पूछ रहा है कि मोक्ष का, मुक्ति का क्या मार्ग है। इसलिए पूछ रहा है हमारे लिए, ताकि हम उस मार्ग को जान पाएं। इसीलिए उनकी कर्मों में प्रवृत्ति है। कर्मों में प्रवृत्ति केवल और केवल लोक कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए है। तो शुकदेव जी को, अपने पुत्र को क्या कहते हैं? उनके पिता व्यासदेव कहते हैं, बेटा धर्म का सेवन करो। धर्म का सेवन करो। धर्म का सेवन कैसे किया जाता है? धर्म कोई क्या है? कोई लड्डू है कि सेवन कर लिया जाए, या कोई दवाई है कि सेवन कर लिया जाए? धर्म का सेवन करो, धर्म में जीवन जियो। कैसे धर्म में जीवन जिया जाए? उसके लिए तो धर्म के तत्व को समझना पड़ेगा। जब तक धर्म को समझेंगे नहीं, उसका सेवन कैसे करेंगे? सीधी सीधी सी बात है। अगर आपको कोई कहे कि लड्डू खा लो, तो पता होना चाहिए कि लड्डू है क्या, कहाँ से मिलता है, और उसको कैसे खाया जाता है, दिखता कैसा है। इस सब का ज्ञान होगा तो ही लड्डू खाएंगे। अगर लड्डू की शक्ल का नहीं पता, ये नहीं पता कहाँ से मिलता है, चलिए खुद बनाने ना भी आता हो तो ये पता हो कहाँ से मिल जाए। ना खुद बनाने आता है, ना उसकी शक्ल का पता है, ना क्या सामग्री चाहिए उसे बनाने के लिए उसका पता है, ना ये पता है कि कहाँ से मिलता है, ना पता है कि कहाँ से सेवन किया जाए, किस प्रकार से उसका सेवन किया जाए। नहीं पता तो लड्डू भी नहीं खा सकते। तो यहाँ तो धर्म की बात हो रही है। हम भी धर्म धर्म करते रहते हैं, धर्म 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 और अधर्म। लेकिन धर्म है क्या, हम लोग नहीं निर्णय कर पाते, नहीं जान पाते। धर्म है क्या जिसका सेवन करें? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आगे फिर व्यासदेव बता रहे हैं अपने पुत्र को, परमहंस शुकदेव जी को बताते हैं, कहते हैं धर्म का सेवन करो। और कैसे सेवन करो अगली ही पंक्ति में बता देते हैं। कैसे? यम नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। यम नियम और दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। अब यम नियम की बात करेंगे तो लोग कहेंगे योग की बात करते हैं, और अष्टांग योग की बात करते हैं, पतंजलि के योग सूत्रों की बात करते हैं, और कहेंगे पतंजलि के योग सूत्र भक्ति योग में कहां से आ गए? भक्तमाल जो कि भक्तों का ग्रंथ है, उसमें पतंजलि के योग सूत्रों का क्या काम? लेकिन ये सब भ्रांति मात्र है। भ्रांति मात्र है कि पतंजलि के योग सूत्र, यम नियम तो अष्टांग योग वालों के लिए हैं, भक्ति योग वालों के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग के जो अवलंबन लेने वाले हैं उनके लिए नहीं है। अज्ञानतावश लोग ऐसी बात कह सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जो यम नियम को जानते होंगे और जो भक्ति के मार्ग को भी जानते होंगे, उनको ये मालूम है कि यम नियम किस प्रकार संबल बन सकते हैं भक्ति के मार्ग का। इसीलिए यहाँ पर व्यासदेव अपने पुत्र परमहंस शुकदेव को कह रहे हैं, बेटा धर्म का अनुसरण करो, धर्म का सेवन करो। कैसे करो? यम नियम का पालन करके और दैवी संपत्तियों का आश्रय लेकर के तुम धर्म का सेवन करो।
तो थोड़ा सा विचार करेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा कि यम नियम है क्या, यम नियम क्या है और देवी दैवी संपत्ति क्या है, उसके लिए हम थोड़ा विचार करेंगे। दैवी संपत्ति भगवान बताते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में बताते हैं कि दैवी संपत्ति क्या है। क्या कहते हैं? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूत्वेश्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति के क्या लक्षण हैं उन्होंने इन 3 श्लोकों में बता दिया, 2.5 में बता दिया, और जो आखिर का जो भाग है 3रे श्लोक का उसमें तो ये कहा कि ये सब दैवी संपत्ति के लक्षण हैं, दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के क्या लक्षण हैं। और अब इस लिस्ट को सुने, किस प्रकार से सुने? ये निर्णय करने के लिए कि हमारा पड़ोसी दैवी संपत्ति से संपन्न है या नहीं, नहीं, अपने लिए। देखिए, धर्म का सबसे पहला नियम क्या है? मेरी दृष्टि से धर्म का सर्वप्रथम नियम ये है कि जितने भी मापदंड हों वो अपने लिए हों, औरों के लिए नहीं। जितने भी मापदंड हों अपने लिए हों, और जितनी भी दया दिखानी हो वो औरों के लिए हो। जो क्राइटेरिया है जजमेंट के, मापदंड, जजमेंट क्राइटेरिया जो हैं वो दूसरों के लिए नहीं, वो अपने पे लागू कीजिए। और जितनी करुणा और दया दिखानी है वो अपने पे नहीं, दूसरों पर उसको न्यौछावर कीजिए। लेकिन करते क्या है हम? उल्टा, सारी करुणा सारी दया अपने पे निछावर कर लेते हैं। आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, आज तो हम बहुत बिजी थे, कोई जप साधन नियम। अरे अभी तो हमारी आयु ही क्या है, अरे अभी तो ये सब कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे, हाँ करेंगे। अपने लिए सारी दया करुणा, जितने भी रूल्स रेगुलेशन में जो ढील होती है वो अपने पे लागू करेंगे और दूसरों को बताएंगे, दूसरों के लिए, अरे भी उसे तो ऐसा करना चाहिए था, उसमें ये दोष, उसको ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये अधर्म है। और धर्म क्या है? मापदंड अपने लिए, दया करना बाकी सबके लिए। अगर इस एक बात को ही समझ लें तो भी हम दैवी संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। अब जो बाकी की बातें बताऊं उसमें से अगर एक भी बात समझ ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको समझ आएंगी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं आएंगी, सब बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर इस एक बात को याद रख लें तो हम धर्म में जीवन भी जी लेंगे और दैवी संपत्ति से हम अभिभूत भी हो जाएंगे। क्या? जितने मापदंड हों धर्म के, जितने भी क्राइटेरिया हो एथिक्स के, जितने भी क्राइटेरिया हो एक अच्छे जीवन जीने के, मोरालिटी के, वो सब अपने लिए। और जितनी भी दया दिखानी हो, जितनी भी करुणा दिखानी हो, वो सब दूसरे जीवों के लिए। धर्म का ये भी अपने आप में एक अनुपम सार है। तो अब देखें भगवान क्या कहते हैं, दैवी संपत्ति से जो अभिभूत हैं, दैवी संपत्ति जिनको प्राप्त है, उन पुरुषों का क्या लक्षण है। यहाँ पे पुरुषों से पुरुष स्त्री का अर्थ मत लीजिएगा, मानव मात्र के लिए बात है। क्या बात बताते हैं? भय का प्राप्त है, जो दैवी संपत्ति को प्राप्त है उसको किसी से भय नहीं लगता, अंतःकरण शुद्ध रहता है, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति होती है, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। योग का अवलंबन लेते हैं किसके लिए? ज्ञान के लिए। दान देते हैं सात्विक,
इंद्रियों पर उनका कंट्रोल रहता है। यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। शास्त्र रूपी दर्पण में शास्त्र पढ़ते हैं तो किस भाव से? स्वाध्याय के लिए, केवल अक्षर ज्ञान को अर्जित करने के लिए नहीं। शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्र रूपी दर्पण में हम अपने चेहरे पे लगा हुआ जो मल है वो देखें और उसका निराकरण करें, उस मल को दूर करें, तो उसे स्वाध्याय कहा जाता है। केवल पुस्तक पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय करते हैं, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहते हैं, जिसको कि तितिक्षा कहा जाता है। तितिक्षा, कष्ट सह सकते हैं। कर्तव्य पालन में कष्ट तो अनुभव होता ही है। अब कष्ट को अगर ध्यान में रखते रहेंगे तो कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य पालन को अपने जीवन का ध्येय बनाकर दैवी संपत्ति से संपन्न पुरुष क्या करते हैं? जितने भी कष्ट आते हैं उनको वो सहन कर लेते हैं। उनका शरीर और मन और वाणी सरल होता है। सरलता यानी कि जैसा है वैसे ही उसको प्रदर्शित करते हैं, जैसा है वैसा ही प्रदर्शित करते हैं। उनमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। आडंबर ना होना ही, किसी भी प्रकार का ढोंग ना होना ही सरलता है। अहिंसा है, सत्य भाषण करते हैं, क्रोध नहीं करते, शांति है उनके अंदर, किसी प्रकार की कामना नहीं है। अंतःकरण में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, चुगली नहीं करते, सब प्राणियों पर दया करते हैं, सांसारिक विषयों को देखकर ललचाते नहीं हैं, कर्तव्य करने में पीछे नहीं हटते और अकर्तव्य करने में उनको महान लज्जा लगती है। चपलता नहीं है। चपलता चालाकी कह लीजिए। हाँ, ऐसे गोल गोपाल नहीं करते किसी भी चीज को। तो ये जो गोल मोल करके काम करते हैं लोग या बात कहते हैं, वो उनमें नहीं होता। चपलता नहीं। तेज है, प्रभाव है। तेज किसे कहते हैं? कोई एक व्यक्ति बात कहता है, किसी पे कोई असर नहीं होता। वही बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो बहुत लोग उसको सुनकर उसका अनुसरण करते हैं। इसी का नाम तेज है। संक्षेप में इसी का नाम तेज है। क्षमा, दूसरों का कोई भी दोष हो, कोई भी अपराध हो, उसको क्षमा कर देते हैं। शरीर को भी शुद्ध अंतःकरण को तो शुद्ध रखते ही हैं, शरीर को भी शुद्ध रखते हैं। किसी प्रकार का वैर भाव नहीं है और मान नहीं चाहते। नातिमानिता, मान नहीं चाहते, किसी प्रकार के मान सम्मान की भी अपेक्षा नहीं। ये सब दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं 16वें अध्याय के प्रारंभ में। 16वें अध्याय के प्रारंभ के ये 3 श्लोक हैं। अगर आपको अवसर मिले तो इनका अवश्य ही नित्य अध्ययन कीजिए और देखें इनमें से कौन कौन से गुण हमारे भीतर हैं और कौन कौन से गुणों का अभाव है। अब जो जो गुणों का अभाव है उस पर हम थोड़ा प्रयत्न करें कि उन गुणों को अपने जीवन में लाने का, अपने अंतःकरण में लाने का प्रयास करें। तो धर्म का अगर सेवन करना है, धर्म का अगर सेवन करना है तो इन दैवी गुणों का, दैवी संपत्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर दैवी संपत्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो धर्म का नहीं, अधर्म का ही पालन होगा। भगवान ने गीता में साफ साफ कह दिया। क्या इस संसार में 2 प्रकार के ही मनुष्य हैं? 2 प्रकार के मनुष्य हैं। 2 प्रकार की सृष्टि है, 2 प्रकार के मनुष्य हैं, दैवी और आसुरी। दैवी धर्म का अनुसरण करती है, आसुरी अधर्म का अनुसरण करती है। और ये दैवी और आसुरी दोनों सृष्टियां हमारे भीतर बैठी हुई हैं, बाहर की बात नहीं है। अपने अंतःकरण में ही हमें दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की सृष्टि मिलेगी अगर हम देखना चाहें तो। लेकिन हम करते क्या हैं? हम तो केवल अपने भीतर
दैवी सृष्टि को, दैवी गुणों को देखना चाहेंगे, और दूसरों में केवल और केवल आसुरी आसुरी सृष्टि दिखाई देती है दूसरों में। इसी में सारी गड़बड़ हो जाती है। अगर केवल आसुरी ना दिखे तो भी क्या होता है, अपने में दैवी ज्यादा और आसुरी कम दिखती है, और दूसरों में आसुरी ज्यादा और दैवी कम, तो गड़बड़ हो गई। जब अपने आप में दैवी गुणों को ही हम देखेंगे, आसुरी गुणों को नहीं देखेंगे, तो उनका उन्मूलन कैसे करेंगे, उनका निदान कैसे होगा? तो देखें अब अपने भीतर कौन कौन से आसुरी गुण छुप कर बैठे हुए हैं। नित्य निरंतर चिंतन करें, दैवी गुणों को भी देखें, आसुरी गुणों को भी देखें, जैसा है वैसा देखें, वैसा जाने। और जब जैसा है वैसा देख पाएंगे अपने अंतःकरण में, अपने अंतःकरण को वैसा जान पाएंगे, तो वहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा उन्नति की ओर अग्रसर होगी ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देख ही नहीं पाते, देख नहीं पाते अज्ञान के चलते, कभी कभी देखना ही नहीं चाहते रजोगुण के चलते, क्योंकि अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं। ये हमें पता चल जाए कि हमें कोई बुराई है, नहीं, पता ही नहीं करना चाहते। या तो देख पाते नहीं या देखना चाहते नहीं, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक उसका निराकरण नहीं कर सकते, और जब तक निराकरण नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चाहे जितना मर्जी जब तप व्रत दान पुण्य कर लें। बाहर के धर्म की जितनी भी प्रक्रियाओं को अपना लें, उन कल्याण में ही होंगी, कोई संशय नहीं, उनसे लाभ होगा ही होगा, कोई संशय नहीं। लेकिन जब तक अपने अंतःकरण में जो आसुरी गुण हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, उनको देखने का हम साहस नहीं बटोर पाते, उनको देखकर उनके उन्मूलन का हम संकल्प नहीं ले लेते, और संकल्प लेने के पश्चात उस संकल्प अनुसार हम प्रयास नहीं करते, तब तक हम अधर्म पर ही चलते रहेंगे, धर्म पर नहीं चल सकते। एक माता पिता मेरे पास आए, एक बार की बात है, कहते हमने अपने पुत्र को तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, पुत्र उनका उनके कहने में नहीं था, लड़ता झगड़ता भी था, बाप को भी कई बार हाथ उठा देता था, बाप पर, बाप को भी मार देता था, हाथ चला देता था, माँ पर भी बाप पर भी, और बहुत अनाप शनाप पकता था, गाली गलौज इत्यादि, शायद नशा वशा भी करता हो। माँ बाप मेरे पास आए कि हमने तो अपने जीवन को बड़े धर्ममय स्वरूप से जिया, धर्म अनुसार हमने सारा जीवन जिया, हम नित्य ये करने वाले हैं, हम चाहे हम भोजन कम करें, लेकिन हमारी जो धर्म की जो क्रियाएं हैं बाहर की, उनको हम कभी त्यागते नहीं, नियम से करते हैं और करते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करते, करते हैं, मैंने उनका जीवन देखा है। तो बाहरी क्रियाओं को, धर्म की बाहरी क्रियाओं को, जो भी हो, कोई पूजा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई जप करता है, कोई हवन करता है, कोई और कुछ करता है, गंगा स्नान करता है, कोई व्रत करता है, किसी भी प्रकार की साधन की प्रक्रिया हो, बाह्य प्रक्रियाएं, बाहर की प्रक्रियाएं, उनको उन्होंने जैसा समझा उचित वैसा अपने जीवन में जीवन पर्यंत अपनाया, फिर भी उनका पुत्र ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। कैसी प्रवृत्ति का? आसुरी प्रवृत्ति का, दैवी प्रवृत्ति का नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का। क्यों? क्योंकि उन माता पिता ने क्या किया, उन माता पिता ने अपने अंदर में बैठे हुए आसुरी गुणों का कभी उन्मूलन करने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखा ही नहीं कभी उन्होंने अपने भीतर जानकर, अपने भीतर झांक कर उन माता पिता ने कभी देखा ही नहीं। उन तपमत्ती ने क्या सोचे कि हम तो बहुत अच्छे हैं। ये आपको सत्य घटना बता रहा हूं, कुछ बनाकर नहीं बता रहा हूं, जो जैसा देखा है वही आपके सामने रख रहा हूं। और इस दंपत्ति को मैंने बड़ी छोटी उम्र से देखा है। तो बाहरी रूप से बहुत धर्ममय जीवन जिया इन लोगों ने, और ऐसा नहीं कुछ वर्षों के लिए, जीवन पर्यंत ऐसा जीवन जिया। लेकिन अपने अंतर में जो उनके काम क्रोध लोभ बैठा था, उसका उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने अंतर में जो आसुरी गुण थे,
उनको उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे भीतर कोई आसुरी गुण है। क्यों? हम तो रोज ये करते हैं, हम तो इतना दान देते हैं, धर्म के नाम पर ये कार्य करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा है। मान प्रतिष्ठा भी उनको बहुत प्राप्त है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो भीतर में हमारे असुर बैठे हैं, आपका बालक, आपकी बालिका, उसको तो देख ही लेता है। समाज से छुपा लें अपने काम क्रोध लोभ को, अपने आप से भी छुपा लें, खुद भी आंखें बंद कर लें, ना देखें अपने भीतर के दुर्गुणों को, लेकिन एक छोटा बालक, एक शिशु, निर्मल स्वभाव का, निर्मल मन का एक शिशु, एक बालक, वो तो सब ध्यान से देख रहा है। उस पर तो आपके आसुरी गुणों का प्रभाव पड़ेगा ही। वो आप जो कहते हो सुनकर अनसुना कर देगा, लेकिन जो आप करते हो उसकी छाप उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय पटल पर सदा सर्वदा के लिए पड़ जाएगी, पड़ती है। और इसी कारण उनका पुत्र नशा करने वाला, पिता पर हाथ उठाने वाला और भांति भांति के और दुष्कर्मों में पड़ने वाला हो गया। ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं। और ये केवल एक की बात नहीं है कि इन दंपति के साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ। ये हमारे सबके जीवन की घटना है। हमारे कोई ना कोई आसुरी गुण ऐसे हैं जिनको हम नहीं देखना चाहते, जिनका उन्मूलन करने का हम साहस ही नहीं कर, उनको स्वीकारना ही पसंद नहीं, हमें उनको स्वीकार करने का ही साहस नहीं। उन्मूलन की तो बात बहुत दूर रही। तो जीवन पर्यंत अगर जब तप व्रत करते रहे, जीवन पर्यंत अगर लोक कल्याण के कार्य करके जगत में प्रतिष्ठा बना भी ली, तो अंतरतम में कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि भीतर की जो शांति है वो तो दैवी गुणों से आती है, आसुरी गुणों से नहीं आती। और इन दैवी गुणों में भगवान ने ये कहीं नहीं कहा दान दीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए। हाँ, कहा यज्ञ कीजिए, इंद्रियों का दमन कीजिए, सात्विक दान दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अंतःकरण में उसका जैसा प्रभाव होना चाहिए, जैसा प्रकाश होना चाहिए, वो बता दिया। ये नहीं कहा कि बस दान दीजिए और भूल जाइए। जो सात्विक दान होगा उसका तो फल मिलेगा ही, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सात्विक दान कहां से करेगा? उसका दान किसके लिए होगा? दंभेना अविधि पूर्वकम, दंभ के साथ होगा, अविधि पूर्वक होगा, कुपात्र को होगा। दंभेना अविधि पूर्वक, दंभ मतलब दिखावे के लिए, विधि विधान का ध्यान नहीं रखेंगे, पात्र सुपात्र का ख्याल नहीं रखेंगे, बस देने के लिए देंगे ताकि हमारा लोक में यश हो, लोक में यश की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसे राजसिक और तामसिक दान से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, आसुरी वृत्तियों का उन्मूलन नहीं होगा। तो हम सब विचार करें, अगर गीता का किसी और अध्याय का हम ये पाठ नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, तो कम से कम 16वें अध्याय के ये पहले 3 श्लोक, इनको हम बार बार अवश्य देखें और देखें कि हमारे भीतर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से नहीं हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाएं ये काम करने के लिए। हिम्मत से ही ये काम होते हैं। जिसमें साहस नहीं वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता, जिसमें साहस नहीं वो मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। कठोपनिषद का एक मंत्र काफी फेमस है, काफी प्रचलित है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधात्, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथक त्यक्त्वयोक वदन्ति। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधात्, उठो जागो, वरिष्ठ पुरुषों को पाकर उनसे बोध प्राप्त करो। बोध तो उन्हीं से प्राप्त होगा जो खुद प्रबुद्ध हैं। जो खुद प्रबुद्ध नहीं वो
दूसरों को क्या बोध देंगे। तो वरिष्ठ पुरुषों को पाकर उनसे बोध प्राप्त करो। उठो जागो, उठो जागो। क्या सो रहे हैं हम? नहीं, ऐसी बात नहीं कि सो रहे हैं, लेकिन निद्रा की बात नहीं, वैसी निद्रा की बात नहीं जो हमें रात को आती है। यहाँ पर तो तमोगुण रूपी रात्रि में जो हम अपना सिर दिए रहते हैं, अपनी इंद्रियों को झोंके रहते हैं, तमोगुणी रूपी रात्रि में, उससे निकलने की बात की है। आगे व्यासदेव जी यह भी कहते हैं, अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां तुम्हारे शत्रुओं की पहुंच नहीं है। वो कहां तक की पहुंच है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है? बोध को प्राप्त करना है। बोध प्राप्त होगा वरिष्ठ पुरुषों से, महापुरुषों से, तत्वज्ञों से, ऋषियों से। अगर हम उनका चिंतन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ही बोध प्राप्त होगा, अन्यथा कैसे होगा? लेकिन हमें तो आधे पौने घंटे का हर रोज का सत्संग भारी लगता है, और 1-2 घंटे की जो टीवी की न्यूज है या कुछ और होगा, वो तो आसानी से समय निकल जाता है। 2 घंटे न्यूज सुन ली, या कुछ और देख लिया टीवी पर, या और कहीं इंटरनेट पे देख लिया, या ऐसे ये जो आजकल मैसेजेस आते रहते हैं, जब जो सोशल मीडिया पे आते हैं, वो 1-2 घंटे देख लेंगे आराम से, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन रोज रोज का आधे घंटे का सत्संग, पौन घंटे का सत्संग, ये तो भी क्या, और भी बहुत काम है। लेकिन जब तक इन महापुरुषों की वाणी को, इन भक्तों के चरित्रों को श्रवण नहीं करेंगे, तो उनसे बोध कैसे प्राप्त होगा? बोध तो तभी प्राप्त होगा जब मन से और बुद्धि से उनके साथ जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तभी, अगर उठ जाएंगे और जाग जाएंगे। कहां से जागेंगे? ये जो तमोगुनी रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी रात्रि में हम पड़े हुए हैं, उससे जागने की बात है। बोध प्राप्त कर लिया उनसे तो क्या, बोध प्राप्त करने से काम बन गया? नहीं। कठोपनिषद की प्रथम अध्याय के 3री वल्ली का 14वां श्लोक है ये। छुरी की तीक्ष्ण धार पर चलकर उसे पार करने के समान दुर्गम है ये पथ, ऐसा ऋषिगण कहते हैं। श्रस्य धारा निष्ठा दुरत्याह दुर्गम पथ। छुरी की की तरह इसकी धार है। क्यों कहा जाता है ऐसे? डराने के लिए नहीं, डराने के लिए ऐसी बात नहीं कही जाती। ये बात इसलिए कही जाती है कि हम सावधान रहें। किससे सावधान रहें? अपने शत्रुओं से। कौन है हमारे शत्रु? बताते हैं यहाँ पर, काम क्रोध आदि शत्रु। काम क्रोध हमारे शत्रु हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। और यम नियम का आश्रय लेकर हम काम क्रोध रूपी शत्रुओं से सावधान रह सकते हैं। अब ये जो काम क्रोध रूपी शत्रु हैं और यम नियम जिनका पालन करके हम काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं से, वैसे तो 6 विकार बताए जाते हैं, कहीं कहीं 5 भी आते हैं, लेकिन मूलतः तो है काम। काम से क्रोध और काम से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। फिर उसके आगे मद मोह मत्सर सब चलता रहता है, उसका पसारा। उसके पुत्र पौत्र पुत्रियां दोहत्र इत्यादि इत्यादि, फिर आगे परिवार बढ़ता जाता है। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली कौन है? काम। जो पहला इस मेंबर है फैमिली का पूरे विकारों के, वो है काम। तो ये काम क्रोध और लोभ, इन शत्रुओं से कैसे बचा जाए और यम नियम हमें कैसे सहायक हो सकते हैं इनसे बचने के लिए, इसका हम चर्चा कल करेंगे। आज समय हो चला है। तो धर्म का पालन करने की बात कहते हैं व्यासदेव अपने पुत्र शुकदेव को। धर्म के पालन के लिए क्या कहते हैं? यम नियम। धर्म के सेवन के लिए यम नियम का आश्रय लो और दैवी संपत्ति का आश्रय लो। दैवी संपत्ति की बात आज हमने कर दी, कल यम नियम की बात करेंगे और देखेंगे कि ये हमें काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं से कैसे दूर ले जाते हैं। और काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं से दूर
भागने के लिए, दूर रहने के लिए, इनकी फील्ड से निकल जाने के लिए, जहां पर आके ये शत्रु अटैक ना कर सकें, उस स्थान पर पहुंचने के लिए, और कौन कौन सी बातों का हम अनुसरण कर सकते हैं, किस प्रकार का जीवन जी सकते हैं, उसकी भी चर्चा कल करेंगे। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्।